नमस्कार। आज दिनांक 11 मई 2022 दिन बुधवार भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निःशुल्क सुंदर योग अभ्यास साधना में सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज आदरणीय राजेश भाई जी के निर्देशन नेतृत्व में हरिओम राजेश जी। हरिओम गुप्ता जी एवं सभी साधकों को भी मेरा हरिओम वंदन एवं अभिनंदन। प्रारंभ करते हैं आज की योग साधना को सूक्ष्म क्रियाओं के माध्यम से। इसके लिए दोनों टांगों को सामने की ओर फैला देंगे। दोनों हाथ मेरी कमर के दाएं बाएं, उंगलियों का रुख पीछे की ओर हो, एड़ी पंजे मेरे मिले हुए हों। आप सूक्ष्म क्रियाओं के संपूर्ण लाभ के लिए किसी सहारे का भी आसरा ले सकते हैं। पलंग का सहारा, दीवार का सहारा, किसी पिलर का सहारा, अर्थात मेरे को अपना जो मेरुदंड वाला भाग है वो सीधा रखकर बैठ, ठीक एक बिजली के खंभे की तरह। पीछे की ओर नहीं झुकना, कंधों को ढीला रखना है, नेत्र अब कोमलता से बंद कर लेने हैं। दोनों पंजों की उंगलियां और अंगूठों को पूरी शक्ति लगाकर दबाना है और पूरी शक्ति लगाकर ही खोलना है। पूरी शक्ति लगाने पंजों को दबाने में और खोलने में। जब मैं पूरी शक्ति लगा देता हूँ पंजों को खोलने के लिए, तो मेरे पिंडली से लेकर जनेंद्रिय मूल तक उत्तम लाभ मुझे मिलने लगता है। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। एक टांग आगे की ओर खींचेंगे, एक टांग सामने की ओर। श्वास सामान्य स्थिति में, कोई विशेष स्थिति नहीं है। एक पंजा अपनी ओर और एक पंजा बाहर की ओर, पूरी तरह लेकिन खिंचाव, पीछे की ओर झुकना नहीं है मुझे, सीधा बैठना है बिल्कुल। हाथों का सहारा मैंने दिया हुआ है। एक पंजा अपनी ओर पूरी शक्ति लगाकर, एक पंजा आसन की ओर, वहां भी पूरी शक्ति लगती हुई। बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी। घुटने के दर्द, वेरिकोज वेन्स, पिंडली के नीचे गांठें बनने लगती हैं, फूलने लगती हैं, वह धीरे धीरे पिघलने लगेगी। जनेंद्रिय मूल के सभी दोष वह दूर होने लगेंगे धीरे धीरे। फिर से मध्य में, इस बार दोनों पंजे श्वास भरते हुए अपनी ओर रुकना है, श्वास छोड़ते हुए आसन की ओर, यहां भी रुकना है। 2 से 3 सेकंड हर स्थिति को सरलता से देखें, दोहरा दें इसी स्थिति को। श्वास भरते हुए दोनों पंजे अपनी ओर, 2 से 3 सेकंड रुककर देखें, महसूस करें, फिर सामने की ओर। जिस प्रकार के रबड़ हम पूरी तरह खींचते हैं, फिर जब छोड़ते हैं तो यथास्थिति अपनी पूरी आकृति में आ जाती है, मूल आवृत्ति में आ जाती है। इसी प्रकार जब हम दोनों पंजे श्वास भरते हुए अपनी ओर लेके आते हैं, तो हमारी टांगों की नसें पूरी तरह खिंचने लगती हैं, सामने की ओर जाती हैं, वहां धीरे धीरे मध्य में आते हुए फिर खिंचने लगती हैं। यही सही दोनों पंजों को गोलाकार लेकर जाना है हमें, दाईं ओर, सामने की ओर, बाईं ओर, फिर अपनी ओर। लेकिन यहाँ भी धीरे धीरे करना है। शांत मुद्रा में, बिना हिले डुले, अपने टखने में से आने वाली आवाज को सुनने की कोशिश करनी। चट चट की आवाज अवश्य सुनाई देगी अगर आप इस स्थिति को बहुत धीरे धीरे करते हैं। बहुत ही धीरे धीरे
घुमाएं अपने पंजे को, आवाज को सुने, नस नाड़ियों के खुलने की आवाज, मेरी पिंडलियों को स्वस्थ रखने की स्थिति, यहीं से विपरीत तरफ। यहाँ भी धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं मुझे, मात्र 10 बार ही करना है। बहुत ही धीरे धीरे आ जाएं मध्य में। दाहिनी टांग को मोड़कर उसके टखने वाली हड्डी, जंघा के ऊपर एड़ी वाला भाग अधिक से अधिक पेट के पास लगा दें। एड़ी वाला भाग अधिक से अधिक पेट के पास लगाएं। टखने की हड्डी मेरे घुटनों के ऊपर हो, पंजों पर पकड़ बना लें, बिना हाथ को लगाए, घुटना नीचे और ऊपर। पंजे पर मैंने पकड़ बना ली, टखने वाला भाग मेरी जंघा वाले भाग के ऊपर है, एड़ी वाला भाग मेरे शरीर से स्पर्श करता हुआ, अधिक लाभ मुझे कूल्हे वाले भाग पर मिलता हुआ। जितना मर्जी आप झटका लगाएं, लेकिन झटका नहीं लगेगा, क्योंकि आपने सुव्यवस्थित तरीके से अपनी टांग को रखा हुआ है। महसूस करें अपने कूल्हे वाले भाग पर आने वाले लाभ को। धीरे धीरे दोनों टांगों को उठाएं और दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। लेकिन यहाँ धीरे धीरे करना है, क्योंकि मेरे शरीर वाला भाग बिल्कुल ना हिले, सिर्फ दाहिनी टांग ही दाहिनी ओर और बाईं ओर। यहाँ भी बहुत ही धीरे धीरे वापस टांग के साथ। बारी आती है मेरी बाईं टांग की, बाईं टांग भी उसी प्रकार उठाएं। टखने वाला भाग जंघा के ऊपर, एड़ी वाला भाग अधिक से अधिक मुझे स्पर्श करता हुआ, दाहिनी टांग मेरी खिंची हुई और घुटना ऊपर और नीचे। गर्दन सीधी, नेत्र बंद। 20 से 25 बार ही करना है मुझे, इसलिए बहुत आसानी से कर सकता हूँ। कोई भी कष्ट मुझे नहीं होता इस स्थिति को संपूर्णता की ओर लाते हुए। धीरे धीरे फिर से आगे की ओर बढ़ते हुए दोनों हाथों से अपनी टांगों को उठाएंगे और फिर से बिना शरीर को हिलाए हुए सिर्फ टांग मेरी दाएं और बाएं। बहुत ही धीरे धीरे हाथों की पकड़ को ढीला छोड़ते हुए टांग के साथ। इस बार पूर्ण तितली आसन करते हैं। दोनों टांगों के तलवों को मिलाएं। आपकी स्वेच्छा से आप अपने शरीर के निकट लाएं, हल्की सी दूरी पर रखें, लाभ आपको पूरा ही मिलेगा। और दोनों टांगे फिर से धीरे धीरे तितली के पंख की तरह हार्मोन्स लेवल पूरी तरह सही कर देता है।
किसी भी प्रकार की जननेंद्रिय मूल में शिकायत हो, बीमारी हो, उससे मुझे निजात मिलने लगती है। कमर वाले भाग तक चर्बी को समाप्त करने लगता है। फूले वाला भाग विशेषकर लाभदायी और पद्मासन लगाने में बहुत सहायक। टांगों पर अनावश्यक चर्बी वह भी पिघलने लगती है। अधिक देर चलने में मुझे परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। बहुत ही धीरे धीरे दोनों टांगों को सामने की ओर फैलाते हुए आ जाएं वापस। यहीं से आप लगा ले पद्मासन, सुखासन, स्वस्तिकासन। जिस भी स्थिति में आप आसानी से, सरलता से बैठ सकते हैं। बहुत ही सर्वोत्तम। गहरी और लंबी श्वास। दोनों हाथ मेरे ज्ञान मुद्रा में है। गहरी और लंबी श्वास का अभ्यास। मेरुदंड वाला भाग मेरा सीधा रहे। दोनों हाथ मेरे ज्ञान मुद्रा में रहें, नेत्र बंद रहें और सिर्फ मेरे श्वासों का आवागमन हो। मेरे शरीर से मैं हिलडुल बिल्कुल ना हो। मात्र 1.5 घंटे के लिए पूरी तरह स्वार्थी बन जाएं। सिर्फ अपने लिए, सिर्फ अपने लिए ही 1.5 घंटा मैंने जीना है। बाकी का दिन पूरा परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए समर्पित कर दें। यदि आप स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रहने की कोशिश करेंगे, तो लाभ भी आपको मिलेगा। आपके कष्ट का कोई भी सहभागी नहीं बन सकता। इसलिए सभी से निवेदन है, 1.5 घंटा सिर्फ स्वार्थी बनकर अपने लिए योग साधना को करना है। आनंदमय स्थिति मन की चंचलता को दूर करती है, एकाग्रता मेरी बढ़ाती है। ईश्वर के प्रति मेरी आस्था वह भी बढ़ने लगती है, क्योंकि विधि का विधान ही है। एक श्वास आती है, एक श्वास जाती है, लेकिन मैं अपनी श्वासों को अपने तरीके से शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा हूँ। पूरी तरह उनको देख पा रहा हूँ, महसूस कर पा रहा हूँ और इसी क्रम से ही मैंने अपनी श्वासों को बाहर निकाल रहा हूँ। पेट में, फेफड़ों में, कंठ तक, इसी क्रम से आप श्वासों को बाहर निकालते रहें। नाभि का संकुचन, रीढ़ मूल की ओर, मूलबंध मेरा खिंचा हुआ। आखिर इससे लाभ क्या मिलता है? इससे लाभ अल्पायु वाला भी दीर्घायु बन जाता है। अगर आप शंख बजाते हैं, शंख बजाने की जो समयावधि है वह धीरे धीरे बढ़ने लगती है। ओम का उच्चारण करते हैं, वह धीरे धीरे ओम का उच्चारण की समयावधि वो बढ़ने लगती है। आप स्वयं महसूस भी करें, चेक भी करें अपनी योग साधना को। आ जाएंगे बहुत ही धीरे धीरे वापस। 3 बार दीर्घ ओम ध्वनि, गहरी और लंबी सांस भरेंगे।
ओम। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें, विराजमान रहें, प्रकाशमान रहें और हमें सत्कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा से खोलेंगे, दोनों टांगों को खोलेंगे और अपने ईश्वर का ध्यान, प्रणाम, नया दिन नया जीवन और दोनों टांगों को घुटना चालन करेंगे। दोनों टांगों को दाएं से बाएं भी हम कर सकते हैं और नीचे और ऊपर भी कर सकते हैं। बहुत ही धीरे धीरे मेरी वापसी। दोनों टांगों को अपनी ओर मुड़ें और काक आसन की स्थिति में बैठ। यही काक आसन की स्थिति आपने दिन में 1 से 2 बार अवश्य बैठनी है। ज्यादा देर नहीं बैठ पाते, आप पलंग के सहारे बैठ सकते हैं, दीवार के सहारे बैठ सकते हैं। 3 मिनट 5 मिनट का समय लगाएं और टाइमर लगाकर 5 मिनट तक अवश्य बैठ। श्वास भरते हुए अपने आसन पर खड़े होने की कोशिश करेंगे। बहुत ही बढ़िया। आज एक आसन करते हैं कमर के दर्द के लिए, सर्वाइकल के लिए। कलाइयों को लगभग शरीर के सभी अंग प्रभाव में आ जाएंगे। आसन का नाम है पक्षी आसन। पक्षी, विशालकाय पक्षी आप सभी ने देखा है आसमान में किस प्रकार उड़ता है। तो दोनों टांगों में अधिक से अधिक दूरी बना लेंगे। दोनों टांगों में अधिक से अधिक दूरी और एड़ी और पंजे एक दिशा में हो। ऐसा ना हो पंजे और ज्यादा बाहर की ओर खुले हुए हो। दोनों हाथों को दाएं से बाएं अपने कंधे के बराबर तक लेके जाएंगे। अब अपनी चारों उंगलियों को भी ऊपर की ओर खींच देंगे। तेली को पलटना नहीं है, वहीं से ही चारों उंगलियों और अंगूठों को ऊपर की ओर खींच दें। दोनों हाथ आपके पंख बन गए और चारों उंगलियां और अंगूठे पंख के ऊपर वाला हिस्सा जो पूरी तरह हवा को काटने का काम करता है। अब आपने श्वास भरनी है और गर्दन पीछे की ओर लेकर जानी है और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए कमर वाले भाग तक नीचे झुक जाना है। सिर्फ कमर वाले भाग तक नीचे झुकना है। गर्दन ऊपर की ओर खिंची हुई, हाथों की स्थिति इसी प्रकार रहेगी। क्लेशी कमर वाले भाग से नीचे की ओर झुकना प्रारंभ करें, लेकिन गर्दन आपकी ऊपर की ओर रहेगी। दोनों हाथ फैले हुए, पूरी तरह खिंचाव में। दोनों हाथों की उंगलियों को भी पूरी तरह खिंचाव में रखना है। अगर नेत्र बंद है बहुत अच्छा है, कुछ घबराहट खुद होती है, आप नेत्र खोल भी सकते हैं। अब आपने अपने शरीर की स्थिति को महसूस करना है। कमर वाला भाग, कंधे, कोहनी, कलाई, टांगों पर विशेष प्रभाव। अधिक देर तक रुक भी सकता हूं मैं।
बहुत ही सर्वोत्तम। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आना है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आना है। उंगलियों को सीधा कर देना है और दोनों हाथों को बहुत ही धीरे धीरे, जितना धीरे धीरे स्लो मोशन में ला सकते हैं उतना धीरे धीरे शरीर के साथ लाना है। टांगों की धुरी को बंद करना है। दोनों हाथ अपने कमर पर रख लें कुछ देर विश्राम के लिए, क्योंकि अगर मैं नेत्र बंद करके विश्राम करता हूं तो हल्के से चक्कर मुझे आ जाते हैं। इसलिए दोनों हाथों का मैंने स्टैंड बना लिया। आज फिर दोनों कंधों को प्रभाव में लाने के लिए बहुत सरल सीधा एड़ी पंजे आपके मिला लें एक बार। अब दोनों टांगों में कंधों जितना फासला के लिए एक सरल उपाय है। एड़ी मिली हुई है, पंजे खुले हुए, पंजे भी मिले हुए हैं। दोनों टांगों के पंजों को पूरी तरह खोल दें। एड़ी मिली रहे। दोनों टांगों को पंजे दाएं और बाएं पूरी तरह खोल दें। जब आप खोल देंगे, अब इसी प्रकार से ही एड़ी को उठाएं और पंजे के सीध में ले आएं। इंची टेप से नाप कर देखेंगे तो मेरे टांगों की दूरी और कंधे की दूरी बिल्कुल एक समानांतर आ जाएगी। एक हाथ को उठाएं श्वास भरते हुए और सिर से पीछे ले जाकर आ जाए, फिर से वापस मात्र 10 बार करें। श्वास भरते हुए पीछे से हाथ लेकर जाएं और आगे से आ जाएं वापस। अपनी सामान्य स्थिति में आप कर सकते हैं। अधिक गति की आवश्यकता पड़ती है, आप सरलता से कर सकते हैं तो गति से भी कर सकते हैं, अन्यथा बहुत धीरे धीरे करें। जब मैं धीरे धीरे करता हूं तो लाभ की स्थिति भी संपूर्णता की ओर बढ़ जाती है। दूसरा हाथ शरीर के साथ रहे मेरा। श्वासों का पूरा ध्यान रखना है। मैंने 10 बार करके 10 बार ही उसका विपरीत करेंगे। मात्र 10 बार में ही मंजू जी पूरा हाथ ऊपर खींच कर लेके आना है, पूरा गोलाकार घुमाना है। हाँ जी। दूसरे हाथ से भी कर लेंगे। अधिक देर तक बैठकर जो काम करते हैं उनके कंधे भरने लगते हैं। ऐसा लगता है कि मेरे पूरे कंधे भर गए। थकान आने लगती है, कुर्सी से उठने का मन करने लगता है, फ्रोजन शोल्डर की समस्याएं आने लगती हैं। इसलिए हर 1 घंटे के समय में कम से कम अपनी कुर्सी से उठें, 1 मिनट टहलें और फिर से वापस अपने काम पर लग जाएं। दोनों हाथों से भी कर लें। जब मैं दोनों हाथों से करता हूं तो मेरे फेफड़ों पर बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है, लेकिन श्वासों के साथ करना है। मैंने झटका बिल्कुल नहीं देना। इसी का विपरीत भी कर लेंगे। हल्के हल्के कंधे मेरे दर्द करने लगते हैं, यानी वहां लाभ मुझे मिलना प्रारंभ हो चुका है। आ जाएंगे बहुत धीरे धीरे वापस। आ जाएंगे बहुत धीरे धीरे वापस। दिशा परिवर्तन कर आसन पर बैठेंगे और लेटकर विश्राम करेंगे।
आनंदमयी पल, आनंद ही आनंद। जब मैं लेटकर विश्राम करता हूँ कुछ मेहनत करने के पश्चात, इस विश्राम का भी संपूर्ण लाभ लेना है मुझे। जिस प्रकार सूखा पत्ता जमीन पर पड़ा होता है, हल्का सा भी हवा का झोंका आता है, वह इस हवा की ओर उड़ने लगता है। इसी प्रकार मैंने भी अपना शरीर पूरी तरह ढीला छोड़ देना होता है। शरीर में हिलडुल बिल्कुल भी ना हो। आ जाएंगे धीरे धीरे शरीर में कंपन करते हुए ताड़ आसन की स्थिति में। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ धीरे धीरे सिर के पीछे, गहरी और लंबी सांस भरें और शरीर को दो भागों में विभाजित करके खींच दें, तान दें और रुक जाएं। एक बार और करेंगे। धीरे धीरे वापस नाव आसन की तैयारी। दोनों मिली हुई टांगे श्वास भरते हुए 90 डिग्री पर, दोनों हाथ भी मेरे 90 डिग्री पर, और मात्र 10 बार करना है। इस 10 बार में आपने दोनों हाथ कान से सटाकर रखने हैं, टांगों को सीधा रखना है। बहुत ही सर्वोत्तम। जब मैं दोनों हाथों को लेकर जाता हूं तो पश्चिमोत्तासन का भी लाभ मिलता है। जिस प्रकार बेलन से रोटी बेलते हैं, उसी प्रकार मेरी रीढ़ पर भी लाभ मिलता हुआ आ जाएंगे। बहुत ही धीरे धीरे फिर से वापस दंड आसन में विश्राम। यहाँ भी मेरुदंड को सीधा रखकर बैठे और नेत्र विशेष निवेदन बंद कर ही रखें। आई हुई सारी एनर्जी आंख के माध्यम से बाहर निकल जाती है। नावासन का लाभ भी अधूरा मिलने लगता है। जिस जिस अंग पर रक्त का स्नान, ऑक्सीजन का स्नान होता है, उस अंग पर कभी भी विकार नहीं आता। इसलिए हम गहरी और लंबी सांस भरते हैं। दिन में भी जब भी आपका ध्यान जाए अपनी सांसों पर, उन्हें चेक करें क्या गहरी और लंबी सांस जाती है या बहुत छोटी छोटी सांस में भरता हूँ। रक्त का स्नान अधिक क्रियाशील कार्य करने से अपने आप होने लगता है। लेते हैं कोण आसन। कोण आसन के लिए एड़ी पंजे मिला लें, दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं, सांस भरें और अपने कमर वाले भाग को बहुत धीरे धीरे उठाना है। अपने वजन को महसूस करते हुए उठाना है, झटके से बिल्कुल नहीं उठाना। और मात्र 20 सेकंड रुके। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। अब बहुत ही धीरे धीरे शरीर को महसूस करें और ले आए पृथ्वी पर। दोनों हाथों को दाहिनी ओर जमाएं और आ जाएंगे वज्र आसन में। बहुत ही सरल तरीका। जिनके घुटने में दर्द रहता है वह कुशन का सहारा ले सकते हैं, किसी टॉवल का सहारा ले लें। दोनों हाथ मेरे घुटनों पर, एड़ियां खुली हुई, अंगूठे मिले हुए, पौनियां सीधी, कंधे ढीले, नेत्र कोमलता से बंद। यही स्थिति है मेरे वज्र आसन की। लेते हैं शशांक आसन भाग 2। घुटनों में अधिक से अधिक दूरी बनाएंगे। घुटनों में अधिक से अधिक दूरी, दोनों हाथ जंघा वाले भाग के पास। श्वास भरेंगे और गर्दन को पीछे की ओर खींच देंगे, मानो मैं छत देखने की कोशिश कर रहा हूं। फिर से श्वास भरें और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को बहुत धीरे धीरे सरकाएं। आपको पता है कि मैं थोड़ी लगा दूंगा, लेकिन उसमें अधिक से अधिक समय लगाएं। बहुत ही उत्तम। शाबाशी दे सकते हैं आप स्वयं को। मेरे कूल्हे वाला भाग भी एड़ी पर स्पर्श है और मैंने बहुत ही सरलता से, मेरी गर्दन भी ऊपर है और मैंने थोड़ी लगा दी, नासिका लगा दिया या माथा लगा दिया। रुक जाएं, आसानी से रुक सकते हैं। ईश्वर के प्रति समर्पण है आपका। गठिया रोगों के लिए बहुत रामबाण इलाज है। गठिया का जिसको भी समस्या हो, जोड़ों की किसी को भी समस्या हो, वह इस आसन को अगर करता है 1 से 1.5 महीने में अधिक लाभ मिलेगा। बहुत ही धीरे धीरे दोनों हाथों को अपनी ओर सरकाते हुए आ जाना है वापस, गर्दन ऊपर की ओर। घुटनों को आपस में मिलाकर फिर से वज्र आसन की स्थिति। दूसरी स्थिति पीछे जाने के लिए, लेकिन सुप्त वज्र आसन का लाभ लूंगा। सुप्त वज्रासन के लिए अपने टांगों में, घुटनों में फासला बनाएं, एड़ी में फासला बनाएं, कुछ देर बैठने की कोशिश करें। दोनों हाथों को पंजे के पीछे लेके जाएं, फिर कोहनी लगाएं और जो साधक संपूर्ण स्थिति में आ सकते हैं, कंधे भी लगा सकते हैं, गर्दन भी लगा सकते हैं, या जहां तक भी जिस सरलता से आप रुकना चाहते हैं, आपको पूरी छूट है। अपने जंघा वाले भाग पर खिंचाव को महसूस करें। पेट वाला भाग, फेफड़े वाला भाग पूरी तरह खिंचा हुआ। मात्र 10 सेकंड और रुक जाए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। आ जाएंगे बहुत ही धीरे धीरे वापस
दोनों हाथों को आगे सरकाते हुए आ जाएंगे शिथिल आसन दाहिनी ओर से। उच्च रक्तचाप में मुझे लाभ मिलता है। कान को पृथ्वी पर लगाएं, पृथ्वी में से आने वाली आवाजों को सुनें। कोशिश करें कि मेरे दोनों कंधे आसन पर लग जाएं। पृथ्वी की चुंबकीय शक्तियों का लाभ लें। ये चुंबकीय शक्तियां मेरे शरीर में प्रवेश करती हैं। कुछ देर, कुछ पल आसन बिछाकर धरती पर भी लेटने की कोशिश करें। धरती पर बैठने की आदत डालें। आधे से 1 घंटा पृथ्वी पर लेटने की आदत डालें। हर वक्त सोफे और बेड नहीं चाहिए, और आपने लेटना भी योगा मैट बिछाकर नहीं है। कोई दरी हो, कोई चादर हो, उसे बिछाकर लेटना है। मिलाएंगे एड़ी और पंजे। शलभ आसन के लिए, शलभ आसन के लिए दोनों हाथों को अपने जंघा वाले भाग के नीचे लेके जाएंगे। कोहनी वाला भाग पेट पर लेकर जा सकते हैं, पेट के नीचे लगा दें। सर्वोत्तम स्थिति बन जाती है। श्वास भरें, थोड़ी वाला भाग आसन पर लगा दें, अधिक सरलता मिलेगी मुझे। श्वास भरें, दाहिनी टांग को बिना घुटना मोड़े पीछे की ओर, ऊपर की ओर अधिक से अधिक खिंचाव दे दें और ऊपर की ओर तान दें। शलभ माने टिड्डा। आपने देखा होगा बरसात के मौसम में टिड्डे को। कुछ देर रुकें, शरीर के पिछले भाग पर महसूस करें लाभ को। रीढ़ की एक गोटी लाभान्वित होती हुई आ जाएंगे बहुत धीरे धीरे वापसी की ओर। इसी प्रकार दूसरी टांग, श्वास भरें और बहुत धीरे धीरे वापस लेकर जाएं, ऊपर की ओर लेकर जाएं। रुक जाएं, हाथ का स्टैंड बना सकते हैं। मेरा हाथ जंघा वाले भाग के नीचे है, उंगलियों का सहारा भी दे सकते हैं हम। बहुत ही धीरे धीरे फिर से आ जाए वापस, टांग टांग के साथ जाएगी मेरी। इस बार श्वास भरते जाएं और मिली हुई दोनों टांगें अधिक से अधिक ऊपर की ओर उठा दें। दोनों हाथों का सहारा दें। यहाँ कम से कम 20 सेकंड रुकें, क्योंकि यहाँ मुझे संपूर्ण लाभ मिलने वाला है। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। और धीरे धीरे वापस शिथिलासन बदल कर लेंगे। यहाँ मैंने निम्न रक्तचाप को व्यवस्थित करने की कोशिश करनी है। लो बीपी दोनों ही खतरनाक हैं। रक्त संबंधी विकार
बचाव कर सकता हूँ, रोकथाम कर सकता हूँ। पूरी तरह खत्म करना नामुमकिन सा लगता है। अभी हमने दोनों टांगों को ऊपर की ओर खींचा था, धड़ से नीचे वाला भाग, इस बार धड़ वाला भाग ऊपर की ओर खींचते हैं। भुजंग आसन की भुजंग आसन करेंगे। दोनों हाथ अपने कंधे के दाएं बाएं, एड़ी पंजे मेरे मिले हुए, कोहनियां मेरी खड़ी हुई, दोनों हाथ मेरे कंधों के पास, कोहनियां खड़ी हुई, एड़ी पंजे मेरे मिले हुए, और श्वास भरते हुए बहुत ही धीरे धीरे अपनी कोहनियों को सीधा करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही सर्वोत्तम। गर्दन पीछे की ओर है। पहले कमर से नीचे वाला भाग उठा हुआ था, इस बार कमर से ऊपर वाला भाग उठा हुआ है। कुछ देर रुककर क्या मेरी नाभि आसन तक लग पाती है? यदि लग जाती है तो शाबाशी दें। फिर से एक बार अपने शरीर को, अपने ईश्वर को धीरे धीरे मुझे आना है वापस। कोहनियों को मोड़ें। पहले मेरी धड़ वाला भाग, ठोड़ी, फिर नासिका एवं माथा। दाहिना हाथ ऊपर लेते हुए आ जाएंगे पीठ के बल। पीठ के बल लेते हैं हम पादोत्तान आसन। एड़ी और पंजे मिला लें। दोनों हाथ मेरे सिर के पीछे। जिन साधकों की नाभि दिख जाती है वह पूरी तरह व्यवस्थित रहेगी। दाहिनी टांग और बायां हाथ श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठा दें। डायगनली प्रभाव डालना है मैंने, तिरछा प्रभाव। दाहिनी टांग, बायां हाथ स्वयं देख सकते हैं अपने पेट पर। संपूर्ण लाभ मिलता हुआ पेट के अंग मेरे पूरी तरह लाभान्वित होते हुए अब जो टांग मेरी नीचे है उसका हल्का सा स्पर्श ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। 1 से 1.5 इंच मात्र, 1 से 1.5 इंच मात्र उठाने से ही मेरे पेट में, मेरे फेफड़ों पर हलचल होने लगती है। धीरे धीरे आ जाना है मुझे वापस। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। इस बार बाईं टांग और दाहिना हाथ दाहिनी टांग का भी स्पर्श हल्का सा ऊपर हटा देंगे। देखिए अपनी नाभि पर कितना सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ। जितनी देर उठा सकते हैं उतनी देर उठाएं, अन्यथा आप आसन पर रख सकते हैं। लेकिन पहली स्थिति में आपने रुकने की कोशिश करनी है, कम से कम 30 सेकंड से लेकर 3 मिनट तक। आ जाएंगे बहुत ही धीरे धीरे फिर से वापस। संपूर्ण स्थिति के लिए
दोनों मिली हुई टांगों को उठाएंगे और दोनों हाथों को 90 डिग्री पर और कम से कम 20 सेकंड रुकने की कोशिश करें। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे धीरे आ जाए वापस, बहुत धीरे धीरे वापस आना है, आनंद लेते हुए। दोनों हाथ शरीर के साथ ले आए। 5 सेकंड का लगभग विश्राम लेते हैं। एक और आसन करते हैं, दीप उत्तान पादासन। दीप माने दीपक, दीपक की चमक की तरह मेरा चेहरा चमक जाता है, चेहरे पर झाइयां, काले निशान वह खत्म होने लगते हैं एवं संपूर्ण शरीर पर लाभ मिलेगा। दोनों हाथों को आपस में पकड़ बनाते हुए गर्दन के नीचे लेके जाएंगे, उंगली में उंगली फंसाएंगे और गर्दन के नीचे लेके जाएंगे। सिर के नीचे नहीं लेके जाना, सभी से निवेदन है, गर्दन के नीचे लेके जाना है। मात्र 5-5 बार करेंगे, लाभ की स्थिति आपको महसूस होने लगेगी। उसके बाद आप योग साधना के पश्चात या दिन में शाम को कभी भी कर सकते हैं। अब श्वास भरें, दोनों मिले हुए पंजों को सिर्फ इतना ऊपर उठाना है कि दोनों टांगों के नाखून दिखाई दे जाए मुझे। सिर्फ इतना ऊपर उठाना है कि दोनों टांग के अंगूठे के नाखून दिखाई देने लगे मुझे। अधिक ऊपर तक नहीं उठाना, भरी हुई श्वास में उठाकर रखना है। जब श्वास छोड़ने का मन करे धीरे धीरे आसन पर रख दें। 4 बार और करें। गहरी लंबी श्वास भरें, दोनों पंजों को 6 इंच की दूरी पर उठाएं, अपने दोनों टांग के नाखूनों को लेटे लेटे देखें, गर्दन को नहीं उठाना। तो श्वास छोड़ने का समय आए तो बहुत धीरे धीरे फिर से वापस लेकर आ जाएं। घुटने, जंघा, जंघामूल, जनेंद्रिय मूल, पेट, फेफड़े, चेहरा, मस्तिष्क, लघु मस्तिष्क तक पूरा लाभ मिलेगा आपको। लेकिन आपने पूरी ईमानदारी से करना है, गहरी लंबी श्वास भरकर रुकना है और सिर्फ 6 इंच तक ही अपने दोनों मिले हुए पंजों को उठाना है। 3 बार कर चुके हैं आप, 2 बार और करें। श्वास भरें, पंजों को उठाएं और रुक जाएं। देखें, नेत्र खोलकर अपने नाखूनों को। अंतिम बार चेहरे पर सबसे अधिक लाभ मिलता हुआ रक्त का प्रभाव मेरे चेहरे पर ही अधिक से अधिक आने लगता है। आ जाए धीरे धीरे वापस। पंजों की बारी खत्म, मेरे दोनों की अब बारी प्रारंभ। अब गहरी लंबी श्वास भरें और दोनों हाथों से बल लगाकर अपने गर्दन को सिर्फ इतना ऊपर उठाएं कि मैं लेटे हुए पंजों के नाखून देख सकूं। दोनों हाथों से शक्ति लगाकर ऊपर उठें और सिर्फ टांगों के नाखून को देखते रहें, लेकिन भरी हुई श्वास में। श्वास छोड़ने की बारी आती है, आ जाए धीरे धीरे वापस। मात्र 4 बार और करना है आपने। तीन बार और करें।
बहुत सरलता से कर सकते हैं, 1% भी कठिनाई नहीं आती। एक बार और करें, धीरे धीरे वापस। अब मैंने दोनों पंजों को भी उठाने की कोशिश करनी है और अपने धड़ वाले भाग को भी। जितना पहले मैंने पंजे उठाए थे उतना ही पंजे उठेंगे, और जितना मैंने अपने धड़ वाले भाग को उठाया था उतना ही धड़ वाला भाग उठेगा। गहरी और लंबी सांस भरें और उठा दें धड़ वाले भाग को भी और दोनों पंजों को भी। पेट पर सुंदर प्रभाव के साथ साथ मेरे चेहरे पर, संपूर्ण शरीर पर लाभ मिलता हुआ, लेकिन भरी हुई श्वास में अभ्यास करना है मैंने। एक बार आप कर चुके हैं, मात्र 4 बार और करें। तीन बार, 2 बार, और अब अंतिम बार है, पूरी शक्ति लगा दें रुकने के लिए। धीरे धीरे मेरी वापसी। दोनों हाथों को गर्दन के नीचे से निकाल लें, टांगों में दूरी बनाएं, हाथों में भी दूरी बनाएं, शरीर के साथ दूरी, और धीरे धीरे योग निद्रा में विश्राम। शरीर को निहारने की बारी। शरीर को पूरी तरह दिव्य नेत्र से देखते रहें, महसूस करते रहें, एक एक अंग प्रत्यंग को देखते हुए कि और अधिक शिथिल करने की कोशिश कर रहा हूं, क्या मेरी कोशिश के साथ मेरे शरीर के अंग कार्य करते हैं या विपरीत जाते हैं। दोनों टांगों के पंजों से लेकर शिखा तक, लघु मस्तिष्क तक पूरी तरह निहारें, देखें। मेरा शरीर है, मेरा मेरा पूरा आधिपत्य, अधिकार है अपने शरीर पर। मेरा शरीर मेरे वश में रहना चाहिए, मेरा मन मेरे वश में रहना चाहिए। मुझे इनके वश के अधीन होकर कोई भी कार्य नहीं करना। मेरी जिह्वा, वह भी मेरे वश में रहनी चाहिए। क्योंकि सभी अंग अपनी जरूरत की पूर्ति के लिए, स्वार्थ पूर्ति के लिए कहीं कोई मुझसे अनैतिक कार्य न करवाए। शरीर के अन्य अंगों का भी आपने पूरा ध्यान रखना है। अपने पेट पर भी रहम करना है। धीरे धीरे शरीर में कंपन लाते हुए आ जाएंगे वापस। दाहिना हाथ ऊपर, दाहिनी करवट लेते हुए आ जाएंगे अपने आसन पर। तीन स्थिति मेरी शेर बनने की, मेरे एक एक अंग को पता चल जाए कि सिंह की गर्जना। तो 3 स्थितियों में आप कोई भी स्थिति बना सकते हैं। गर्दन ऊपर,
नेत्र खोलकर नासिका वाले भाग को देखें, जिह्वा बाहर, आ जाएंगे बहुत ही धीरे धीरे वापस। गर्दन को सहला लेंगे, आती है सुंदर हंसी, चेहरे पर खुशी के पल। कभी ने गाना सुना है, पल भर के लिए कोई मुझे प्यार कर ले, झूठा ही सही। आज झूठा ही हंसे, लेकिन अपने लिए हंसना है। कुछ पल ही सही, लेकिन अपने अंगों को खिलखिलाते हुए मैं देखना चाहता हूँ, एक एक रोम मेरा खिल जाए। तो इसके लिए खिलखिलाकर अपने लिए हंसे। बहुत सुंदर, धन्यवाद, दिल से धन्यवाद आप सभी का। आपकी हंसी के माध्यम मैं बना, ईश्वर ने मुझे बनाया। धीरे धीरे अब फिर से दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, नेत्र बंद। हरिओम मंजू जी, क्या तीसरा चरण आप करवा सकते हैं? जी सर, हरिओम। हाँ। हरिओम हरिओम, सर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आप तीसरा चरण करवा दें। सभी साधक अपनी सुखपूर्वक स्थिति में बैठे, सर से उत्तम पद्मासन। पद्मासन ना लगा सके तो अर्ध पद्मासन लगाने का प्रयास जरूर करें, नहीं तो सुखासन। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे और कोमलता से आंखें बंद। रीढ़ हमारी